राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम एक भक्त की एक ऐसी घटना लेके आ चुके हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये कहानी है कानपुर में रहने वाली सविता जी की। सविता जी कहती है अभी मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और ये जो घटना है ये मेरी शादी के तुरंत बाद की है। तो सविता जी कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं और मेरे पति जी कानपुर में नए नए शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे मेरा कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी मेरा पड़ोसी नहीं था। मेरे पति 8 बजे जाते और रात को ही वापस आते। मैं पूरे दिन बोर हो जाती थी। तो वैसे भी ये कहानी बहुत पुरानी है, ये बात बहुत पुरानी है, इसलिए उस टाइम मोबाइल भी नहीं होते थे। हमारे यहाँ एक कलर छोटा सा टीवी था जिसमें देखकर ही मैं टाइम पास करती थी। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। तो एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी लेके आऊं। वैसे मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में बहुत सुना था। सविता जी कहती है कि जो मेरी बुआ थी उनके पास लड्डू गोपाल था और पूरे बचपन जब भी मैं अपनी छुट्टियों में उनके पास जाती तो मैं ही उनकी लड्डू गोपाल जी की सेवा करा करती थी और मुझे पता भी था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है। तो फिर शाम को जब सविता जी के पति आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं लड्डू गोपाल जी लेके आ सकती हूँ। तो सविता जी के पति ने भी ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, लेकिन अगर तुम लेना चाहती हो तो तुम ला सकती हो। यह सुनकर सविता जी बहुत खुश हुई और वह अगले ही दिन चली गई लड्डू गोपाल जी लाने के लिए। तो उन्होंने एक 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी बहुत पसंद आए। वह उन लड्डू गोपाल जी को उठाया, उनके लिए बहुत सारे ड्रेसेस, माला, श्रृंगार, बहुत सारी चीजें खरीदी और आ गए घर। सविता जी लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। वह उन्हें सुबह नहलाती, उनकी रात को मालिश करती, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाती और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सावन का महीना आ गया तो सविता जी ने सोचा कि आज मैं लड्डू गोपाल जी को शिव मंदिर में लेके जाती हूँ। तो फिर क्या था, सविता जी चली गई अपने लड्डू गोपाल जी के साथ शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाते ही सविता जी को एक पुजारी मिले जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने सविता जी से कहा अच्छा हुआ आप लड्डू गोपाल जी को ले आए। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बहुत लाड लड़ाए और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें की। फिर उन पंडित जी ने सविता जी से पूछा कि क्या आप एकादशी का व्रत रखते हो। तो सविता जी सोचने लग गई और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं एकादशी का व्रत नहीं रखती। तो पंडित जी ने कहा कि अरे तुम कृष्ण भक्त होकर एकादशी की व्रत नहीं रखते। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कितने महीने हो गए हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए। तो सविता जी ने कहा मुझे तो अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। तो जब पुजारी जी ने कहा कि जो भी कृष्ण भक्त है उन्हें एकादशी को व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं। तो ये सुनकर सविता जी खुश हो गई। तो उन्होंने कैसे व्रत रखना है ये सब कुछ पूछ लिया पंडित जी से। पंडित जी बोले कि तुम्हें एकादशी के दिन तुलसी के पत्तर नहीं तोड़ने हैं और ना ही प्याज या फिर लहसुन का सेवन करना है। ये सुनकर सविता जी चली गई घर। तो जब एकादशी आई तो सविता जी ने व्रत रखा। तो उन्होंने भी वही किया। उन्होंने कोई भी तुलसी का पत्तर नहीं छुआ, ना ही तोड़ा और ना ही वह प्याज या लहसुन का सेवन करती थी। तो जब दूसरे दिन अगले दिन द्वादशी के दिन जब सविता जी सुबह उठी तो वह नहा धोकर तुलसी के पत्तर तोड़ के ले आई और उनके मन में था कि चलो आज लड्डू गोपाल जी को गर्म दूध पिलाती हूँ। तो जैसे ही सविता जी ने दूध गर्म किया और कान्हा जी के पास जाने लग गई, उनका पाँव फिसल गया और जो भी वो दूध था वो सारा नीचे गिर गया। ये देखकर सविता जी नाराज हुई, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ठंडा ही दूध पिला दिया
फिर जब शाम को लड्डू गोपाल जी के लिए सविता जी ने खीर बनाई तो वो भी गिर गई। यह देखकर सविता जी नाराज हो गई, सोचने लग गई आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जो भी लड्डू गोपाल जी के लेने जाती हूँ वो ही सब चीजें नीचे गिर जाती हैं। तो ये सोचकर सविता जी चिंतित हो गई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर जब अगले साल एकादशी आई तो वैसे ही सविता जी ने व्रत रखा और अगले दिन जैसे ही वह लड्डू गोपाल जी के लिए फल का भोग लेके जा रही थी, वह फल भी नीचे गिर गए। सविता जी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो शाम को जब सविता जी के पति आ रहे थे तब सविता जी ने कहा कि आप कान्हा जी के लिए दूध ले आना, आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बनाऊंगी। तो सविता जी के पति ले आए खीर। तो सविता जी ने खीर बनाकर लड्डू गोपाल जी को जैसे ही भोग लगाने के लिए जा रही थी वो सारी खीर नीचे गिर गई। यह देखकर सविता जी बहुत नाराज हो गई, वह रोने लग गई। वह बोली कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और इस साल भी। तो ऐसे ही 3-4 साल लड्डू गोपाल सविता जी के साथ ऐसा होने लग गया। तो एक बार सविता जी सो रही थी, उन्होंने अपने सपने में देखा कि 3-4 साल के बालक उनके सामने खड़े हैं और वह जैसे ही तुलसी पत्तर को तोड़ने गई, वह बालक उस तुलसी पत्तर को गले लगाया और वह बोला मैं इस तुलसी को तोड़ने नहीं दूंगा। यह सुनकर सविता जी हैरान हो गई और उनकी नींद खुल गई। वह सोचने लग गई कि यह बालक कौन था और मुझे तुलसी का पत्थर क्यों नहीं तोड़ने दे रहा था। तो वह चली गई शिव मंदिर। शिव मंदिर में वह लड्डू गोपाल जी को साथ लेके गई थी। जैसे ही वो पुजारी जी सविता जी के पास आए, उन्होंने देखा कि सविता जी तो नाराज बैठी हुई है, वह अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। जब पुजारी जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो सविता जी ने सारी बातें बता दी और जो भी उनका सपना था वो भी उन्हें बता दिया। तो पुजारी जी ने पूछा क्या तुमने एकादशी के दिन तुलसी पत्थर तोड़ा था? सविता जी ने मना कर दिया। फिर पंडित जी ने पूछा कि क्या तुमने द्वादशी के दिन तुलसी का पत्थर तोड़ा था? तो सविता जी बोली हाँ, मैंने द्वादशी के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी का पत्थर तोड़ा था। तो पंडित जी ने समझाया कि एकादशी और द्वादशी को कान्हा जी को तुलसी का पत्थर नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ा तो सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए तुलसी का पत्थर। तो यही सभी बातें लड्डू गोपाल जी के बारे में पंडित जी ने बताई। तो सविता जी बोली कि अच्छा इसीलिए जब भी मैं भोग लेके जाती उसमें तुलसी पत्थर गिर के, तो कान्हा जी मुझे ये चीज बताना चाहते थे। तो ये थी सविता जी की एक अद्भुत घटना जिसमें लड्डू गोपाल जी ने खुद एक संदेश दिया। तो क्या पता आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो प्लीज हमें बताना कमेंट में। आपके साथ भी कुछ घटना हुई होगी तो प्लीज हमें बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।